सभी साथियों को क्रिसमस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम चौकीदारों की उम्मीदें लगातार लगी हुई हैं। जो विधानसभा सत्र चल रहा है विधान भवन में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आउटसोर्सिंग, संविदा कर्मचारी, रसोईया, आंगनबाड़ी और ग्राम चौकीदार समेत जितने भी विभाग हैं, सभी विभागों की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने तैयार कर लिया है। साथियों, जो विधानसभा सत्र क्रिसमस डे से एक दिन पहले जो खत्म होगा, इसमें हम सभी कर्मचारियों की जो मांगे हैं, इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर विचार कर रहे हैं। और हो सकता है कि जो विधानसभा सत्र कल 24 तारीख है, इसी पर अनुपूरक बजट पे सभी की निगाहें टिकी हुई हैं साथियों। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से नमन अभिनंदन करता हूं कि आज निरंतर कई वर्षों से लगातार कर्मचारी धरना पे धरना देते आ रहे हैं, लेकिन मानदेय अभी आज तक किसी भी कर्मचारी का नहीं बढ़ाया गया। लेकिन इस बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मुखार बिंदुओं से बोले हैं, इस बार यह प्रतीत होता है, स्पष्ट नजर आता है कि इस बार हम लोगों के मानदेय पर विचार अवश्य करेंगे। साथियों, देखिए, आज तक आप लोगों ने किसी भी तरह से आप लोगों ने इतना बड़ा संघर्ष किया। लखनऊ, दिल्ली, ना जाने कहां कहां, हर एक राज्य के कोने कोने पर हम लोग, उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में हम लोग निरंतर धरना देते आए और निराश होकर हम लोग फिर अपने घर लौट जाते हैं कि हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ नहीं मिला। लेकिन इस बार हम लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी है कि आज मुख्यमंत्री जी सभी कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। साथियों, क्रिसमस डे के पहले साथियों, आप लोग निश्चिंत होकर, और इस ठंड के मौसम में, क्योंकि ठंड का प्रकोप बहुत बड़ा है, इसलिए आप लोग अपने सेहत पर भी ध्यान देते हुए और उस समय का, उस क्षण का इंतजार कीजिए कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अभिभाषण में बोले हैं कि सभी कर्मचारियों को लेकर मानदेय में वृद्धि की जाएगी। साथियों, और आप लोग अफवाहों में ना पड़ें, आप लोग किसी की बातों में ना पड़ें, और आप लोग एकता को बनाए रखें। यदि आप लोगों को लड़ाई लड़नी है, संघर्ष करना है, तो दूसरे का विरोध करके नहीं। इस बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी सभी कर्मचारियों को लेकर, ग्राम चौकीदारों को लेकर, आउटसोर्सिंग, संविदा कर्मचारी, आशा, आंगनबाड़ी, जितने भी कर्मचारी हैं, सभी को लेकर उन्होंने इस बार अपने मुखार बिंदुओं से कहा है। तो इसलिए हम लोगों को अब विश्वास हो रहा है कि इस बार की बजट में जो क्रिसमस डे से पहले हम लोगों को खुशियां मिलने वाली है, नया साल के पहले खुशियां मिलने वाली है, वह खुशियां बहुत ही चंद दिनों में आप लोग के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभिभाषण में सुना दिया जाएगा। साथियों, हो सकता है कि बजट पेश हो जाए, लेकिन उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1-2 महीने का टाइम लग सकता है, तो इसका जीओ आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन हो सकता है कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी हम चौकीदारों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। गांव में चौकीदार गलियों में डंडा लेकर, हाथ में टार्च लेकर रात भर घूमता रहता है, और वह अपने ड्यूटी को इस तरह से निभाने का कार्य करता है, निस्वार्थ भाव से, कि हमारे गांव के लोग चैन से सो सकें, किसी के घर में शोर शराबा ना हो, किसी प्रकार की किसी को दिक्कत ना हो। और वह चौकीदार मात्र 2500 रुपया पाता है। आज चौकीदार अपनी आवाज को इसलिए उठा रहा है कि सरकार के द्वारा कई ऐसे विभाग हैं जिनको अच्छा वेतन, अच्छा मानदेय मिल रहा है,
उनके परिवार खुशियों से जी रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन आज चौकीदार अकेला पूरे गांव की निगरानी करता है, उसके जान माल को भी खतरा होता है। वह उसका फिक्र किए बगैर गांव की निगरानी करता है। वह समझता है कि मुझे सरकार इसीलिए रखी है कि मैं गांव की निगरानी करूं, मैं चौकन्ना रहूं। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री एक चौकीदार के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं, इसी तरह से हमारे गांव में चौकीदार एक जवान अपनी अकेले दम पर पूरे गांव को संभालता है। लेकिन आज उसको मात्र 2500 रुपया दिया जाता है। यह कहां का न्याय है? आखिर चौकीदार अपने बच्चों का परवरिश, अपने घर वालों का परवरिश इतने अल्प मानदेय में किस तरह से करता होगा, यह चौकीदार ही समझता है। इस महंगाई के दौर में 15,000, 20,000, 40, 50,000 तक लोग पाने वाले इस महंगाई से जूझ रहे हैं, तो 2500 रुपया पाने वाला के ऊपर क्या गुजरता होगा साथियों। और आप लोग निश्चिंत रहें, इस बार उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी बाबा जी चौकीदारों के लिए कुछ जरूर करेंगे और अच्छा करेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग एक विशाल धरने का आयोजन करने का कार्य करेंगे, जो जब तक मुख्यमंत्री जी हम लोगों की मांग को पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम लोग वहां से हटने का भी कार्य नहीं करेंगे। क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में कहा, तो इसलिए हम लोगों को इस बार संपूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के लिए जरूर कुछ करेंगे साथियों। अब इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।